मैं डॉक्टर गुलाब खलारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जे कॉलेज आर्ट, अंडर वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, बिहार। आज आप लोगों को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट के थर्ड मेथड को बतलाना चाहेंगे। इसके पहले लास्ट क्लास में हम बता चुके थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड टू से का मेजरमेंट 5 मेथड से किया जाता है: परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, टोटल आउटले मेथड, आर्क मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड। इन पांचों में 2 मेथड, परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड का वर्णन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज आप लोगों को तीसरे मेथड के बारे में, टोटल आउटले मेथड के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले ये बतला दें कि टोटल आउटले मेथड को इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स में मार्शल ने किया था। इस मेथड को टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप इस मेथड के द्वारा करना अत्यंत सरल है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं: कीमत परिवर्तन से पहले और कीमत परिवर्तन के बाद। व्यय की तुलना करके हम यह बतला सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है या लेस देन इलास्टिक। तो कैसे यह संभव है कीमत परिवर्तन से पहले और कीमत परिवर्तन के बाद? इसके लिए हम यहां पर एक टेबल का सहारा लेते हैं। गौर से कीजिएगा कि इस टेबल में फर्स्ट में कॉलम में प्राइस पर केजी, क्वांटिटी इन केजी और एक्सपेंडिचर को दिखाया है। ये प्राइस हर स्टेज में रिड्यूस कर रहा है 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तो हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत जानते हैं कि हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड होता है। तो नेचुरली जब प्राइस रिड्यूस करेगा डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, फ्रॉम 30 to 40 एंड लाइक दिस। ये यूनिवर्सल है। वैसे ये टेबल हाइपोथेटिकल है, लेकिन हाइयर प्राइस एंड लोअर डिमांड होते हैं if other things remain the same। तो यहां पर देखिए एक्सपेंडिचर के आधार पर हम कम्पैरेटिव स्टडी करते हैं, उसके आधार पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट में प्राइस जो है वह डिक्रीज करता है फ्रॉम 9 to 8 एंड डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। And at this, expenditure will increase from 180 to 40. इसके रिवर्स में जाते हैं तो यहां पर प्राइस जो है वह 7 से इंक्रीज करके 8 होता है। नेचुरली डिमांड रिड्यूस करेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर एट दैट दिस प्राइस 280 होता है, मीन्स एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह ग्रेटर देन 1 है। इसी चीज कंसेप्ट को हम इस ग्राफ के द्वारा भी दिखलाते हैं। इस ग्राफ में OX एक्सिस पर we measure their total expenditure and on O axis we measure the price. OT is the
टोटल एक्सपेंडिचर का। तो फर्स्ट स्टेज जो है या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 वह फ्रॉम P4 टू P2 तक का है यह स्टेज। अब नेचुरली को देखिए कि एक्सपेंडिचर जो है वह बढ़ रहा है P4E2 या P3D फिर P2C एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। सेकेंड स्टेज प्राइस इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज एंड यहां पर यह इंक्रीजिंग टेंडेंसी में है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है विल रिमेन कांस्टेंट हियर बिफोर एंड आफ्टर। कुल व्यय में कोई परिवर्तन यहां नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इलास्टिसिटी यह जो है यूनिट इलास्टिक है। और यह स्टेज जो है फ्रॉम C टू B में दिखाया गया है ग्राफ में। यहां इलास्टिसिटी EP इक्वल टू 1 है। थर्ड स्टेज में प्राइस डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंडिचर को ध्यान से देखना है कि एट दिस प्राइस एक्सपेंडिचर विल बी 240 एंड एट दिस वन। रिवर्स में जाते इंक्रीज करता है तो एक्सपेंडिचर जो है वह फ्रॉम 100 टू 180 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम यह कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है यहां पर लेस देन 1। इस स्थिति को ग्राफ में हम इस स्टेज से दिख रहा है। नेचुरली एट दिस पॉइंट EP लेस देन 1। तो टोटल आउटले मेथड के द्वारा EP का कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। अब हम आर्क मेथड पर जाते हैं। आर्क मेथड को बेटर वे में समझने से पहले आपको पॉइंट मेथड के बारे में रिकॉल करना होगा। पॉइंट मेथड के अंतर्गत हम बता चुके हैं कि इलास्टिसिटी जो है वह AB प्राइस लाइन पर E here is infinity, E greater than 1, E equal to 1, E less than 1 and E equal to 0। इसके बारे में पता चला। यहां यह बता दें कि डिमांड कर्व जो है वह दो तरह के होते हैं, एक लीनियर डिमांड कर्व और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर डिमांड कर्व डेल्टा डी बाय डेल्टा पी कांस्टेंट होता है। सभी दिन और नॉन लीनियर में स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा डी changes all along the curve,
नहीं। तो पॉइंट मेथड में इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। यहां पर जब हम नॉन लीनियर डिमांड कर्व की सहायता से इसके मेजरमेंट को भी हम पॉइंट मेथड में बताए हैं। यहाँ लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो है वह डिफर मीन्स जब हम इस पॉइंट पर जाके पॉइंट ऑफ मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी की माप करेंगे तो हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आएगा। तो उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम आर्क मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं और इलास्टिसिटी की माप इस मेथड के द्वारा करते हैं। When elasticity is measured between 2 points on the same demand curve, एक ही डिमांड कर्व, then it is known as arc elasticity। या कैसे, इसे हम डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। शेप ऑफ द डिमांड कर्व, Q1 quantity demanded on a 2x axis and price. This is point, suppose that it is P Q2. Do not then from this point is N, and from area between P to N, area P to N is known as hence arc is area. Now at this point, so suppose that C delta P. Now take a numerical example here. Demand schedule imaginary hypothetical demand schedule point price quantity point have P and second is N. Price is here at this point 8 rupees, 6 rupees, 10, 12. Now on the basis of this table we can easily calculate here price elasticity of demand by applying point method formula. That is EP equal to, we know that delta Q bar delta P into P bar Q.
Now P to N, from P to N, at this point. -12 minus 10 divided by 6 minus 8 into that. Now solving this one, we get elasticity minus 4 by R. Elasticity of demand may always be written in modulus form by ignoring minus sign, that is P equal to 4 by 5 modulus. Now in second case, in reverse direction, from N to P, reverse direction. Elasticity of demand minus 2 by 2 into 6 by 12 equal to minus half into modulus equal to half. तो देखिए इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं पॉइंट मेथड के द्वारा जब हम इलास्टिसिटी की माप करते हैं तो रिजल्ट में चेंजेस है, देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी इन द रिजल्ट। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम आर्क मेथड का सहारा लेते हैं और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज के सहायता से हम इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करते हैं। एवरेज जो है वह P1 प्लस P2 हाफ और Q1 प्लस Q2 हाफ के आधार पर इस डिस्क्रिपेंसी को हम दूर करते हैं। कैसे? देखिए, तो EP इक्वल टू है डेल्टा Q बाय Q1 प्लस Q2 हाफ डेल्टा P P1 प्लस P2 by R. Now solving this here, we get delta Q by delta P into P1 plus P2 by Q1 plus P. Now from P to M, P से M बिंदु, तो P1 here is 8, Q1 here is 10, and point M को P2 equal to 6, Q2 equal to 12. Now applying this data on the same formula here,
EP equal to 12 minus 10, 6 minus 8 into 8 plus 6, 10 plus 12. Now, solving this one, we get here the minus 7 by 11. And from N to P, better to say in reverse direction, N to P. EP equal to 10 minus 12 by 8 minus 6 into 6 plus 8 by 12 plus 10. Now solving this here, we get the result, same result, minus 7 by. Better to say use here modulus, EP modulus equal to 7 by 11. So at this point, and at this point, we get the same result. Now, यह गैप जो है P to N जितना क्लोज होते जाएगा EP के मेजरमेंट में उतनी अधिक एक्यूरेसी आएगा और किसी भी पॉइंट पर मान लें कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आकर आर्क मेथड के द्वारा जब इलास्टिसिटी में दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे जब तो पॉइंट मेथड का जो रिजल्ट आएगा मेथड रिजल्ट is the same for arc method. अब इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप मैथमेटिकल मेथड से कैसे करते हैं तो वी कैन यूज हियर here we can easily calculate elasticity of demand by or with the help of differential calculus and partial derivatives. यहां डिफरेंशियल कैलकुलस के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट हम तब करेंगे जब वन वेरिएबल केस हो और पार्शियल डेरिवेटिव के द्वारा हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप तब करेंगे जब मोर देन वन वेरिएबल। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जिसके बारे में हम बाद में इस पर गहन अध्ययन करके आप लोगों को तीनों के बारे में बताएंगे दोनों मेथड में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर चूंकि यह हायर एजुकेशन पार्ट 3 का विषय या एमए स्टैंडर्ड का यह कंसेप्ट है तो डिफरेंशियल कैलकुलस के सहायता से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप को सिंपल तरीके से हम यहाँ पर एक इमेजिनरी डिमांड फंक्शन की सहायता से माप कर सकते हैं कि डिमांड फंक्शन फॉर पेन
is QD equal to 100 minus 0.5. Now we will have to find elasticity at price equal to, suppose that here at 10. Now we know that EP equal to P by Q into dQ. Now putting the values here, QD equal to, putting the values of P in this equation, 100 minus 0.5 into 10 equal to 95. Now, differentiation of dQ with respect to P, 100 minus 0.5 P equal to minus 0.5. This is the differentiation with respect to P. Here 100 is constant and constant 100 divided by dx hello, or this one is 0. Now EP equal to 10 by 95 minus 0.5 equal to minus 5 by 95 equal to minus 1 by 19. So EP equal to modulus equal to 0.050. तो कैलकुलस की सहायता से भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप काफी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।